Can we improve BST? Is it a chance to improve? Yes, we can improve. अब हमारे पास एक ट्री है, AVL tree. Can we arrange the key elements in BST? First 4 orders, height is 3 and last 2 elements, height is 2. यहाँ पे आप देखें कि अगर हमारे पास कोई की एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, कीज पड़ी हुई हैं 30, 20, 10, तो यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट्स कितने हैं? 3 एलिमेंट्स हैं. तो इसके ऑर्डर जो बन सकते हैं, अगर हम बनाना चाहें तो 3 फैक्टोरियल बन सकते हैं. 3 फैक्टोरियल क्या बनता है? 6 बनता है. 3 into 2 into 1, यानी कि 6 नंबर ऑफ ऑर्डर्स हमारे बन सकते हैं इन 3 एलिमेंट्स से. तो पहला ऑर्डर क्या बन सकता है? 30, 20, 10 को अगर करें तो बाइनरी सर्च ट्री में ही लिखेंगे इसे. तो ऑर्डर क्या बनता है? 30, 20 जो है वो 30 से छोटा है, हम इस तरफ लिख लेंगे, और 10 जो है उससे भी छोटा है, हम फिर लेफ्ट साइड पे आएंगे. दूसरा ऑर्डर क्या बन रहा है? 30, 10, 20 बन रहा है. तो 30 जो होगा वो क्या होगा? उसको हम मेन नोड के अंदर रखेंगे, पेरेंट नोड के अंदर रखेंगे. 10 जो है उससे छोटा है तो लेफ्ट साइड पे आएगा, और 20 जो है उससे बड़ा है तो राइट साइड पे आएगा. दूसरी ट्री हमारे पास ये बन गई है. तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? 10, 30, 20. 10 को हम लेफ्ट साइड पेरेंट नोड के अंदर रखेंगे. 30 जो है वो जाहिरी बात है राइट साइड पे आएगा. राइट साइड पे क्यों आएगा? क्योंकि ये 10 से बड़ा है, और फिर 20 भी 10 से बड़ा है लेकिन 30 से छोटा है, तो वो लेफ्ट साइड पे आएगा. तो अब तीसरी पॉसिबिलिटी तो ये बन गई. अब चौथी पॉसिबिलिटी क्या बन रही है कि 10, 20 और 30. 10 यहाँ पे, 20 उससे बड़ा है और 30 उससे बड़ा है. इसको हम वैसे बोलते हैं कि लेफ्ट राइट स्क्यू ट्री बनती है और ये लेफ्ट स्क्यू ट्री बनती है. अब जो पांचवी और छठी पॉसिबिलिटी है वो क्या बन रही है? 20, 10, 30, 20, 30, 10. 20 हमारे पास अगर मेन नोड के अंदर है, पेरेंट नोड के अंदर है, तो 10 जो होगा वो लेफ्ट साइड पे आएगा और 30 जो होगा वो राइट साइड पे आएगा. इसमें भी यही है कि 20 अगर हमारे पास मेन नोड के अंदर है, 30 राइट साइड पे चला जाएगा और 10 लेफ्ट साइड पे आ जाएगा. सर तो ये हमारा चेंज करेंगे नंबर्स का. ये मैंने बताया है कि अगर 3 एलिमेंट्स हमारे पास एक एरे के अंदर पड़े हुए हैं, तो उनकी जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं वो क्या बन सकती हैं? 3 फैक्टोरियल होगा. तो 3 फैक्टोरियल 6 बनता है, तो 6 पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं. अगर आपके पास एरे के अंदर 4 एलिमेंट्स पड़े हुए हैं तो 4 फैक्टोरियल क्या बनता है? 4 फैक्टोरियल. तो इतनी पॉसिबिलिटीज 4 एलिमेंट्स, 24 पॉसिबिलिटीज. जी, 24 पॉसिबिलिटीज उसकी बन सकती हैं. तो यहाँ पे हमने एग्जांपल छोटी ली है ताकि हम इसको यहाँ पे सॉल्व भी कर सकें कि हमने मतलब सर हमने राइट स्क्यू और लेफ्ट स्क्यू को ये खत्म करना है कि हम लोग चाहते हैं कि ये प्रॉब्लम ही ना आए, इसलिए ये हम ऑर्डर कर रहे हैं. बिल्कुल, इसको हम कह रहे हैं नहीं, ये तो पॉसिबिलिटीज बन गई हैं. अब जो नेक्स्ट हम एवीएल ट्री पढ़ने जा रहे हैं उसमें हम इनको रोटेट करेंगे. रोटेशन का कॉन्सेप्ट दिया गया है कि जिस तरह बाइनरी सर्च ट्री जो थी उसमें रोटेशन का कॉन्सेप्ट नहीं था, जिस तरह आया उसी तरह लिख दिया, जिस तरह एलिमेंट्स आए उसी तरह हमने लिख दिए. लेकिन इसमें हम बनाएंगे बाइनरी सर्च ट्री ही बनाएंगे, लेकिन फिर उसके ऑर्डर चेक करेंगे, उसके वेट्स चेक करेंगे. हर नोड का अपना वेट होता है. तो जब वेट चेक करेंगे तो वेट से हमें पता चल जाएगा कि कौन सी जगह जो है इस ट्री के अंदर वो प्रॉब्लम कर रही है. तो अगर प्रॉब्लम कर रही है तो उस पे हम रोटेशन वाला एल्गोरिथम लगाएंगे जो कि रोटेट कर देगा. और इससे फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि अगर आपकी ट्री लेवल नहीं है, जिस तरह बाइनरी सर्च ट्री आपके पास अगर लेवल में थी तो उसका बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री थी, तो उसका जो टाइम सर्चिंग टाइम जो था, जो टाइम कम्प्लेक्सिटी बन रही थी वो log n बन रही थी. लेकिन अगर स्क्यू ट्री बनती थी
तो उसका जो सर्चिंग टाइम था वो थोड़ा इंक्रीज हो जाता था, यानी कि n हो जाता था, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता था। log ऑफ n उस सॉरी o ऑफ n, बिग O ऑफ n बन रहा था। तो उस चीज को हमने इम्प्रूव करने के लिए AVL ट्री पे आए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने चेक किया है कि एक बाइनरी सर्च ट्री अगर है तो उसकी पॉसिबिलिटीज कितनी बन सकती हैं, यानी कि वो कैसी किस तरीके से हम उसको मेंटेन कर सकते हैं। और फिर हम रोटेशन का कंसेप्ट लेके आएंगे कि हम इसको रोटेट कैसे करेंगे। तो फिलहाल आप ये समझें कि आप ये बाइनरी सर्च ट्रीज को ही देख रहे हैं। If we are arranging the elements in a order, we get the minimum height in the best order. We can reduce the time complexity of searching in entire binary tree. हम जो entire जो binary search tree है हमारी, उसके अंदर हम मिनिमम जो टाइम है हमारा उसको क्या कर रहे हैं, टाइम कम्प्लेक्सिटी जो है उसको हम रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज ड्रॉबैक ऑफ ए बाइनरी ट्री और बाइनरी सर्च ट्री दैट वी कैन, बाइनरी सर्च ट्री आप कहेंगे, that we can make different trees in different shapes with different heights. Whether BST can be improved or not, yes, we should have a procedure which can convert the best order tree. हमारे पास एक प्रोसीजर है जिससे हम बेस्ट ऑर्डर ट्री बना सकते हैं। तो जो हमारे पास 6 मल्टीपल ऑर्डर्स बने हैं उनमें ये तो हम देख रहे हैं कि ये बैलेंस ट्री है, लेकिन ये जो ऑर्डर है और ये वाला जो ऑर्डर है, ये चारों ऑर्डर जो हैं इनमें रोटेशन की जरूरत है, क्योंकि ये हमारी हाइट जो है वो मेंटेन नहीं हो रही। तो इसमें या तो हम इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे या इसको इस जगह पे ले आएंगे और 10 को जो 20 है 20 को रिमूव करके यहाँ पे लेके आएंगे। तो इसके लिए एक प्रॉपर चैनल के जरिए हम जाएंगे कि रोटेशन किस तरीके से होगी, उसका एक फार्मूला है। तो फिलहाल आप देख लें यहाँ पे कि इस चारों जो मेथड्स हमने पिछली स्लाइड में देखे हैं, जो चारों पॉसिबिलिटीज बन रही हैं इनमें रोटेशन की जरूरत है। सिर्फ इसमें ये जो 2 पॉसिबिलिटीज बन रही हैं इनमें रोटेशन की जरूरत नहीं पड़ रही, क्योंकि ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। तो AVL ट्री क्या होती है कि इन कंप्यूटर साइंस एन AVL ट्री नेम्ड आफ्टर इन्वेंटर एडल्सन वेल्सकाय एंड लैंडिस इसका नाम था, इस वजह से इसका नाम AVL पड़ गया, is a self-balancing binary search tree. It was the first such data structure to be invented. In an AVL tree, the height of the 2 child subtrees of any node differ by at most 1. If at any time they differ by more than 1, rebalancing is done to restore this property. Look up, insertion and deletion all take O log n time. In both the average and worst cases, where n is the number of nodes in the tree prior to the operation, insertions and deletions may require the tree to be rebalanced by 1 or more tree rotations. हमें क्या चाहिए होते हैं कि AVL ट्री में सबसे पहले तो हम एक प्रॉपर चैनल है उसके जरिए देखेंगे, इसका फार्मूला है कि किस तरीके से हमारी जो ट्री है वो बैलेंस्ड नहीं है। अगर बैलेंस नहीं है तो हमें रोटेशन की जरूरत होगी। जब हम इंसर्ट करेंगे कोई आइटम तो मे भी उस वक्त भी हमें रोटेशन की जरूरत हो, और जब हम डिलीट करेंगे तो उस वक्त भी हमें रोटेशन की जरूरत होगी। फॉर एग्जांपल हम BST को ही देखते हैं। यहाँ पे आप देखें 50 की जगह 50 और 10 और 30 जब आया था
तो यहाँ पे अगर BST हो, हमारे पास AVL ट्री होती, AVL ट्री बनाई ही इसीलिए गई है कि जो BST के जो प्रॉब्लम्स थे उनको सॉल्व करने के लिए, तो यहाँ पे रोटेट करने की जरूरत थी। तो ऐसे ना करते हम कि इसी तरीके से लिखते जाते और नीचे स्क्यू ट्री हमारे पास बन जाती। तो यहां से अगर रोटेट करते तो फिर दोबारा 30 को लिखते, तो मैं भी लेफ्ट साइड पे फिर प्रॉब्लम आ रहा होता। तो अगर लेफ्ट साइड पे प्रॉब्लम आ रहा होता तो दोबारा हमें रोटेट करने की जरूरत थी। तो यही कॉन्सेप्ट हम AVL ट्री के अंदर लेके आए। The AVL tree is named after its two Soviet inventors, George Edelson Vestle and Evgeny Landis, who published it in their 1962 papers, An Algorithm for the Organization of Information. इस पेपर को देख लेते हैं। सर इस AVL ट्री में हम फिर ज्यादा तो नंबर्स की अरे नहीं ले सकते ना, उसको तो अगर हम लोग उसका फैक्टोरियल फाइंड करें जब नंबर ज्यादा होंगे तो वो तो इम्पॉसिबल है बनानी। नहीं, मैंने एग्जांपल दी है कि आप इसमें पॉसिबिलिटीज इतनी हो सकती हैं। आपने हर दफा तो नहीं करना कि आपने 6 बनाना है या 4 का फैक्टोरियल लेना है या 10 का फैक्टोरियल लेना है। आपने तो सिंपल ट्री बनानी है। सिंपल जो ट्री बनेगी, सिंपल जो बाइनरी सर्च ट्री बनेगी, उसको ही आपने अरेंज फिर करना है, रोटेशन करना है। हम एग्जांपल करेंगे, आपको समझ आ जाएगी। तो हर दफा हम फैक्टोरियल उसका नहीं लेंगे। फैक्टोरियल इसलिए लिया है कि इसकी इतनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, और अगर ऐसी पॉसिबिलिटीज होंगी तो उनमें रोटेशन जो है वो लाजमी हो जाती है। मैंने इसलिए वो एग्जांपल दी। सर मतलब कि इसमें रोटेशन हम किसी भी लिहाज से कर सकते हैं जहाँ पे हमें मुनासिब लगेगा। मुनासिब लगे, और वो एक प्रॉपर चैनल के जरिए वो मैं आपके सामने रखूंगा। पहले हम इस पेपर को देख लेते हैं। An algorithm for the organization of information. An algorithm for organization of information. ये एक लिंक पे तो पड़ा हुआ है ये पेपर, लेकिन organization of information, I don't know कि इसका आपको लॉगिन पासवर्ड चाहिए होगा। वैसे मेरे ख्याल में डाउनलोड नहीं होगा। बहरहाल आप इस पेपर को देख भी सकते हैं कि एल्गोरिथम फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, यहाँ पे आर्टिकल मौजूद होगा। आप इसको सर्च कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। अगर कोई इंटरेस्टेड है तो वो इसको पढ़ भी सकता है इस पेपर को। AVL is a height balanced binary search tree. देखें, यहाँ पे मैं एक रिसर्च के हवाले से भी आपको बता दूं कि आप एक चीज ज़हन में रखें कि आप अगर किसी दूसरे के काम को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो दिस मीन के आप कोई रिसर्च नहीं कर रहे बल्कि उस किसी के काम को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। यहाँ पे बाइनरी सर्च ट्री के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आया था तो ये 1962 की बात है कि ये जो बंदे थे, ये जो ऑथर हैं इस पेपर के, इन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट दे दिया। उसी को देखें, एक बाइनरी सर्च ट्री जो थी वो जो कि एक बैलेंस्ड हो, तो उनके जहन में ये बात थी कि अगर बैलेंस्ड है बाइनरी सर्च ट्री तो फिर हमारा टाइम जो होगा वो log n लेगा। लेकिन अगर वही बाइनरी ट्री बैलेंस नहीं है, स्क्यूड में है, तो वो log n वो ऑफ n टाइम भी ले सकता है। तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने अपना जहन लड़ाया और एक नया आइडिया लेके आए जो कि AVL ट्री के नाम से था। AVL ट्री जिससे उनकी पब्लिकेशन भी हो गई, और ये एक नया कॉन्सेप्ट था, इस वजह से उनकी पब्लिकेशन हुई है। तो यही आप रिसर्च को भी यही समझें कि आप पिछले मेथड्स को थोड़ा इम्प्रूव कर लेते हैं। उन्होंने टाइम इम्प्रूव किया है सिर्फ, तो उनकी पब्लिकेशन भी होगी और जो नया कॉन्सेप्ट था वो भी दुनिया के सामने रख दिया।
कि आप इस तरह भी कर सकते हो, बाइनरी सर्च ट्री ही रखोगे आप, लेकिन उसको मेंटेन करने का भी कोई तरीका होना चाहिए आपके जहन में। तो ये चीजें जब आप रिसर्च पेपर पढ़ते हैं, तो कोई भी रिसर्च पेपर जब आप पढ़ते हैं तो उसमें कोई नया आइडिया जरूर होता है। तो इसी वजह से मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जब आप भी रिसर्च कर रहे हो तो इन चीजों को ध्यान में रखा करें कि हम क्या नया आइडिया जो है वो दुनिया को दे रहे हैं या हम देना चाहते हैं, कि हमारा आइडिया क्या हो सकता है। हालांकि ये अगर देखा जाए अब तो हमें लग रहा है कि ये वैसे ही एवीएल ट्री जिस तरह हम पढ़ रहे हैं कि कोर्स बुक में आया हुआ है, लेकिन इसके पीछे उन्होंने काफी मेहनत की होगी, काफी काम किया होगा और काफी लिटरेचर पढ़ा होगा। तो अब AVL इज ए हाइट बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री, यानी कि हम क्या करते हैं, हाइट को बैलेंस्ड रखते हैं हमेशा। जिस तरह स्क्यूड में बैलेंस नहीं थी, स्क्यूड में क्या था कि एक ही साइड पे नीचे की तरफ आ रही है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, AVL ट्री के अंदर हाइट को हम बाइनरी सर्च ट्री की, देखें इंप्रूवमेंट किस में हुई है, बाइनरी सर्च ट्री के अंदर हुई है। तो बाइनरी सर्च ट्री की जो हाइट होगी उसको हम बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो अब यहां पे हमारे पास एक फार्मूला है, हम सबसे पहले बैलेंस फैक्टर निकालते हैं। कोई भी बाइनरी सर्च ट्री, जिस तरह बाइनरी सर्च ट्री हम पीछे पढ़ के आए हैं, उसी बाइनरी सर्च ट्री को हम इंप्लीमेंट भी करेंगे, लेकिन उसको बैलेंस फैक्टर के लिए एक फार्मूला है हमारे पास, हाइट ऑफ द लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ द राइट सब ट्री। हाइट ऑफ द लेफ्ट सब ट्री क्या है, ये बन रही है, और हाइट ऑफ द लेफ्ट सब ट्री, राइट सब ट्री क्या बन रही है, वो ये बन रही है। और यहाँ पे हाइट ऑफ द लेफ्ट सब ट्री ये बन रही है, और हाइट ऑफ द राइट सब ट्री जो बन रही है वो ये बन रही है। और इसमें हाइट क्या बनेगी, इस नोड की अगर हाइट हम फाइंड करना चाहते हैं, बैलेंस्ड फैक्टर फाइंड करना चाहते हैं पेरेंट नोड की, तो इसमें 1 आ रहा है, लेकिन इसमें हम क्या चीज देखेंगे, यहाँ पे इसको नहीं देखेंगे, जितनी ये नीचे तक जा रही है उसको हम देखेंगे कि इसकी हाइट जो है मैक्सिमम कितनी बन रही है, ये 4 बन रही है। तो इस चीज को हमने ज़हन में रखते हुए इस फॉर्मूला पे अमल करना है। अब BF इज इक्वल टू HL माइनस HR, बैलेंस फैक्टर इज इक्वल टू हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री इज इक्वल टू, या तो बैलेंस फैक्टर -1 होना चाहिए, या 0 होना चाहिए, या +1 होना चाहिए। यहाँ पे अगर बैलेंस फैक्टर इसका 0 आता है, 1 आता है, या -1 आता है, तो हम कहेंगे ये नोड जो है वो क्या है, बैलेंस्ड है। अगर BF माइनस H, BF इज इक्वल टू HL माइनस HR इज लेस आर इक्वल टू 1, तो फिर हम कहेंगे क्या है, ये बैलेंस्ड है। लेकिन अगर इससे -1 से वैल्यू जो है वो छोटी हो जाती है या +1 से ऊपर हो जाती है, तो हम क्या कहेंगे, ये बैलेंस नहीं है। तो ये कैसे चेक करेंगे हम, इसको चेक करने के लिए हमने बैलेंस फैक्टर माइनस हाइट ऑफ द लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ द राइट सब ट्री, अब वही चीज है, उसी को दोहराया गया है कि मैं फिर बता रहा हूं कि या -1 होना चाहिए, या 0 होना चाहिए, या फिर +1 होना चाहिए, ये जो हाइट बन रही है। तो हम यहां पे देखते हैं इस पहले आइटम को, इस नोड को अगर चेक करते हैं तो इस नोड में 2 - 2 क्यों किया है, एक नोड ये है, एक नोड ये है, और जो लास्ट नोड होगी उसका हमेशा बैलेंस फैक्टर 0 होगा, क्योंकि उसके नीचे कोई नोड है ही नहीं, उसको तो हमने 0 कर दिया। लेकिन जो पेरेंट नोड है, इसको अगर हम चेक कर रहे हैं कि ये बैलेंस है या नहीं है, तो 2 - 2 इज इक्वल टू 0, ये बैलेंस्ड है, क्योंकि हमारे पास वैल्यू 0 आ रही है। लेकिन ये कैसे हमें पता चला कि 2 - 2, क्योंकि इसकी लेफ्ट सब ट्री पे अगर देखें तो 2 नोड्स पड़ी हुई,